बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर कराची वसीम अख्तर, हमारे मोहतरम चचा ने आजकल इतनी यार वार्ड लगाई हुई है मेरी, जहाँ मैं जाता हूँ लोग मेरे को बोलते हैं तुम्हारे चचा ने किया क्या। अब मुझे अफसोस होता है कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, चूरन बेचने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो हावी हो जाते हैं मुझ पर। क्या भाई बस चचा ने तुम्हारी वार्ड लगा दी, तो चचा तुम्हारे लिए भी कुछ बोलना पड़ेगा, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें ही बेदार करता रहूँ कि आप नारा लगाते थे 10 साल 10 साल 10 साल का बिगाड़। उठा के देख लो हिस्ट्री, पूछ तकरीरें अपनी, 10 साल का बिगाड़ और हम आके ये करेंगे, और हम जब आ गए तो हमने 10 साल का बिगाड़ संभालना शुरू कर दिया। बड़ा मंजन बेचा चचा तुमने, और मैंने उसमें साथ दिया था, बहुत साथ दिया था। वो तो अलग बात है कि हम लोग मुनाफिक हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं चीज़ें, और फिर जो चूरन बेच रहा होता है वही बुरा हो जाता है, यानी मैं। तो मैंने आपका बहुत साथ दिया था उस वक्त भी, लेकिन जब मैं आपको जगाता जा रहा था आपने परवाह नहीं की। और मैं गुज़िश्ता 2-4 महीने से तो मुस्तकिल बोल रहा हूँ कि 13 साल का बिगाड़ हो गया चचा, उंगली पकड़ के सीधे राह पे ला रहा था आपको, लेकिन आप नहीं आए और नैब आ गई। नैब ने ये किया कि जो आपके दाएं बाएं वाले थे उनको थोड़ा सा रोका है, लेकिन वो रुके नहीं हैं। चलो, मैं नैब वाले तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, नैब वालों को आज खुला चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कि यार ये बांसुरी बजाना छोड़ो, ठीक है। अभी भी पैदागिरी का घर खुला हुआ है, और बोलो तो आसमान के नीचे खड़ा हूँ, साबित कर सकता हूँ पैदागिरी का घर अभी भी खुला है। मजलूमों को पैरों तले रोंदा जा रहा है, ये मैं खुल के हल्फन कह रहा हूँ, आसमान के नीचे खड़ा हूँ। और आपको पता है कि जब तक सबूत और दलाइल नहीं हो मैं ज़बान नहीं खोलता, हैकी पैकी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो नैब वालों को खुला चैलेंज है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है कि चचा की बांसुरी बंद हो गई है, इसलिए कि वो दाएं बाएं वाले साइड में हो गए, और वो अलग से अब जो है वो सामने आके पैदागिरी नहीं कर रहे हैं, बैक डोर से पैदागिरी कर रहे हैं। हल्फन कह रहा हूँ, बैक डोर से पैदागिरी कर रहे हैं। लेकिन चलो छोड़ो, वो करते रहे, वो उनका ज़र्फ है। नैब वालों का अपना काम है, वो कैसे उसको देखते हैं, संभालते हैं, और हमारे कराची का पैसा कैसे बचाते हैं, ये नैब का काम है। नैब वालों ने अगर कराची का पैसा बचा लिया तो वो कराची वालों पे एहसान नहीं होगा, वो पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे उनका एहसान होगा नैब पर, कि हमारा कराची फले फूलना शुरू हो जाएगा अगर वो पैसे बच रहे होंगे जो पैदागिरी में जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों की मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं, ख़जाने को भर रहे हैं। तो हमारा कराची खुशहाल होगा, मेरे लोग खुशहाल होंगे, मेरा सिंध के लोग खुशहाल होंगे, KPK के, बलूचिस्तान के, पंजाब के, और एक मजबूत पाकिस्तान बन सकता है। ये नैब के ऊपर है और नैब इसको देखे। और मैं हल्फन कह रहा हूँ, आज भी पैदागिरी जारी है, लेकिन बड़ी खामोशी से जारी है। लेकिन मेरा सवाल ये है चचा, अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। चचा 3 साल आपने रो के गुजारे, और पहले तो कोसते रहे वज़ीर आला को, इतना कोसा जैसे पुरानी औरतें नहीं कोसती थी वो इमाम दस्ते में, वैसे कोसा वज़ीर आला को। एक मीटिंग की वज़ीर आला से, वो साउंड बाइट्स मैंने निकाले हैं, एडिटर को दूंगा। वो हमारा सूम है, वो भी ना पता नहीं तुमसे मिला हुआ है चचा, पता नहीं किससे मिला हुआ है। बाज़ औक़ात वो लगाता ही नहीं है, अगर बोल दूंगा कि लगा दे भाई, उसको दे दिया है मैंने, यहाँ आने से पहले ही व्हाट्सअप कर दिया उसको। तो वो अगर वो टुकड़ा लगा दे कि वज़ीर आला साहब बहुत अच्छे हैं, आज उनकी नीयत सही नज़र आई, अगर वो लगा देगा तो मेहरबानी भाई, मुझे हटा के वो लगा देना ज़रा। आज मुझे CM साहब सीरियस लगे, आज मुझे कंसर्न लगे, और जाहिर है एक प्रेशर बिल्टअप हो चुका है। कराची बड़ा शहर है सिंध का, मैं मेयर कराची का हूं अपनी जगह, MQM, मैं डिप्टी कन्वीनर हूं MQM का। मैं सिंसियरली केस लड़ रहा हूं, और मैंने केस लड़ते हुए आपने सब कैमरे आपके देखते रहे मुझे। मैं 3 साल से ये केस लड़ रहा हूं। मैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, पहले तो शहर के चेंबर्स पे गया, फेडरेशन के पास गया, किसी ने हेल्प नहीं की। इस्लामाबाद PM साहब के साथ 3 मीटिंगें की, कराची के ये इश्यूज रखे, कोई सुनवाई नहीं। सिंध गवर्नमेंट से कहा, कोई सुनवाई नहीं। अपने तई अपनी टीम के साथ सारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को क्रेडिट जाता है उसका, हम मिल के हम सड़क पे आए, हम लोगों से भीख मांग रहे हैं। अब पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, अगर लगा दिया होगा तो आपने सुन लिया होगा। भारत तो वज़ीर आला साहब को आप कोसते रहे,
फिर उसके बाद कहा नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन चाचा मुझे एक चीज़ बताओ, वो सिंध गवर्नमेंट ने आपको मारा हुआ है, वो आपको तनख्वाह के पैसे पूरी नहीं दे रही बकौल आपके, चलो वो नहीं दे रही, ये जो बेइंतहा कारखाने खुले हुए हैं, आपके जो अफसरान लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और मजलूम लोगों को, मुलाजमीन को कुचल रहे हैं, उनका एहतसाब तो नहीं किया ना। वहाँ से रिकवरी, इसका मतलब है 0/0 है। अगर सिंध हुकूमत तनख्वाह के पैसे पूरे नहीं दे रही, यानी डेवलपमेंट फंड ये वो छोड़ दो, एडीपी आती है उसको तो मैं जिक्र ही नहीं करता ना, आप भी नहीं करते, खामोश रहते हो, मैं भी नहीं करता, जो 2-2 करोड़ से काम करा लेते हो वो भी चूरन छोड़ दो। सिंध गवर्नमेंट तनख्वाह के पैसे दे रही है, एक्चुअल और पैसे नहीं दे रही है आपको खाने पीने के, और आप दाल फ्राई खा रहे हो, लेकिन ये दाल फ्राई तो फिर भी नहीं खा रहे चाचा, ये तो मुझे पता है। और लेकिन रिकवरी आपकी नहीं हो रही, रिकवरी तो हो रही है, रिकवरी हो रही है, जिनको खाना है खा रहे हैं, उनके कल्ले आज भी मोटे हैं, मजबूत हैं। तुम्हारे मुलाजमीन की चीखें निकली हुई हैं, ना बड़ी हुई 15% तनख्वाह दे सकते हो, खुदा की कसम चचा आप दे सकते हो, दे सकते हो, लेकिन आप देना नहीं चाहते, आप देना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं आप किस चीज़ का शिकार होगा कि 13 साल का बिगाड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो 10 साल का 13 साल का हो गया। जो नारे आप लगाते थे, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चियाले अब थोड़ी देर दिनों के बाद लगाएंगे नारे कि हम पे थूकते थे, लान तान करते थे, 10 साल का बिगाड़, लो 3 साल तुम्हारे उसमें आ गए, और 10 साल में इतना बिगाड़ नहीं था कि 3 साल में इतने ज़्यादा हो गए। तुम अपने दाएं बाएं वालों से पूछते क्यों नहीं हो? तुम नहीं पूछोगे चाचा। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, दिखाना, ये फायर टेंडर खड़े हुए, फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन को आपने मार के रखा हुआ है, फायर रिक्स अलाउंस नहीं दे रहे। ये फायर टेंडर यहाँ क्यों कचरे में खड़े हुए, देख लो तरह लिखा हुआ फायर, पहले वाले पे फायर लाल रंग का है मेरा भाई, ज़रा देख लेना, फायर। इसकी ऐसी की तैसी कर दी है, अच्छा आगे आओ भाई, ऐसी की तैसी कर दी है इस फायर टेंडर की, कोई बात नहीं, आप करो, आगे आ जाओ मियाँ, आगे आ जाओ। और उसके साथ साथ यहाँ ट्रैक्टर स्क्रैप हो रहे हैं, ये ट्रैक्टर चल सकते थे, इनके टायर बता रहे हैं कि ये अभी भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं ला रहे। पैदागीर जो है वो पैदागिरी कर रहे हैं, इस पे पेट्रोल डीजल भी चलता रहा होगा, देखो अभी नहीं कह रहा हो रहा है, हो रहा होगा, नैब इसको देख रही है, तो हो सकता है वो इसमें भी घुस जाए और निकाले कि ये फायर टेंडर यहाँ क्यों खड़े हैं। आपके पास फायर टेंडर कितने थे, उनका क्या हशर हुआ, फायरमैनों को आपने क्या हशर कर दिया, वो उनका कब्रिस्तान बना दिया। इधर आओ ज़रा, ये 2 फायर टेंडर इनको पीछे से दिखाना ज़रा, हाँ ये पहले तो यहाँ से आप ट्रैक्टर के साथ दिखाते हो, फिर ये पीछे से दिखाओ 2 फायर टेंडर किस तरह स्क्रैप हो रहे हैं। और तो तकरीबन 1 2 3 4 तो मैं आपको यहीं दिखा दूँगा, अभी और भी दिखाता हूँ। ये फायर टेंडर है हमारे, जिनको आग बुझाने के लिए शहरों में होना चाहिए थी, सड़कों पे होना चाहिए था, फायर स्टेशनों पे होना चाहिए था, ये आप स्क्रैप कर रहे हो कई सालों से। अब ज़रा इधर वाला दिखाना, इसके तो टायर ही गायब है, इसके टायर ही गायब हैं और ये धंस चुका है, पीछे से भी मलबे के अंदर धंसता जा रहा है, और इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि रहे नाम अल्लाह का। जिस तरह मैंने एम्बुलेंस का दिखाया था कि 1-1 करोड़ की एम्बुलेंस की ऐसी तैसी की थी, इसी तरह इसकी भी वार्ड लगा दी है। एक फायर टेंडर ये है, इसके बराबर में एक फायर टेंडर है, और अंदर का क्या हाल है। अबे चचा, ओ चचा, दाल फ्राई नहीं खा रहे तुम, ब्रोस खा रहे हो। वो इसके तो हैंडल, ब्रेक और ड्राइवर की सीट सब बेच के खा गए चचा, तुमने पूछा ही नहीं। तो चचा तुमने खाया, तुम हेड हो डिपार्टमेंट के, मेयर कराची हो, तो इल्ज़ाम तो यार ये अंदर से दिखाओ भाई, अंदर तो कुछ भी नहीं है, खोपरा भी खा गए चचा, तो मैं तो दाल फ्राई समझ रहा था, खोपरा भी खा गए। अंदर से दिखाओ, अंदर से आओ, अंदर आओ, नीचे आओ यार, छोड़ो इसको, खुलता है ये। चचा तुमने बांध के रखा हुआ, तुम्हारा बंदा जो है ना बहुत टाइट है, उसने इसको लॉक करा हुआ है, कुछ किया हुआ है, अच्छा बांधा हुआ है अंदर से। अंदर आओ यार, तुम इधर से दिखाओ, ये पूरी साजिश की हुई है इन्होंने, इनको अंदर से दिखाओ। अंदर ना स्टीयरिंग है, ना गियर बक्सा है, ना गियर का डंडा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अंदर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, क्या हालत है इसकी फायर टेंडर की। ये रहे नाम अल्लाह का, ये है कराची, और कराची को तामीर करने वालों का जो दावा करते हैं वो है, वो क्या तामीर करेंगे यार, अपने असासे को तो आप नहीं देख रहे। फ़िश एक्वेरियम का मैंने परसों चूरन बेचा था कि फ़िश एक्वेरियम भी बेच के आप खोपरा खाने के चक्कर में हो जाते जाते, और जो आपको चूना लगा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को दे दो जैसे मरते से, और उससे माल मिल जाएगा, ठीक है। ये दिखाओ, अब आदरा आगे इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ से सामने से दिखाओ, उसके बराबर वाला फायर टेंडर दिखाओ, क्योंकि
वहाँ की भी ऐसी तैसी हुई भी है। 2 फायर टेंडर ये पीछे से देख लो, 2 ये खड़े हुए हैं, 4 मैंने आपको दिखाए, एक उधर खड़ा हुआ है, 5 फायर टेंडर मैंने तो सिर्फ आपको यहाँ से दिखा दिए कि ये इनकी ऐसी तैसी हो रही है। लेकिन ये 5 नहीं है चाचा, ये 5 नहीं है यार। मेरे पास और इस फायर टेंडर पे खड़े हो, इसके फर्श के ऊपर, ये टूटेगा नहीं, इधर खड़े हो क्योंकि पाकिस्तानियों ने नहीं, बाहर अंग्रेज़ों ने बनाया है। यहाँ से खड़े होकर दिखाना, पीछे फायर टेंडर और खड़े में उधर कचरे में, हाँ ये फायर टेंडर। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा अलग से, इस तरफ की फुटेज मैंने अलग से बनाई हुई है अपने मोबाइल से, वो भी मैं दिखा दूँगा। अगर यहाँ से कैमरा जा रहा है तो तुम यहाँ से दिखाओ, बाकी एडिटर जो है वो आगे अगर नहीं आ रहा होगा तो वहाँ से दिखा देगा जो मैंने मोबाइल से बनाई है कि वहाँ फायर टेंडर खड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ सैकड़ों 50 से ज़ायद गाड़ियाँ, कारें, जीप, छोटी वैन, बड़ी वैन जो 1.5 लाख रुपए में बन सकती हैं और कारआमद हैं, वो कारें, वो बड़ी बसें, लग्जरी बसें, खूबसूरत बसें, वो यहाँ नाकारा 1.5 लाख में हो रही है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की एक बस जो 1.5 लाख रुपए में बन सकती है, वो स्क्रैप हो रही है। तो आ जाओ, ये मैं इसको मोबाइल वाली दिखाता हूँ यहाँ से, तुम आओ ज़रा। और ये मोबाइल की फ़ोटेज लगाता है यहाँ पर, ताकि ये मोबाइल की फ़ोटेज देख लें। और उसमें इनको जो दूसरा आइटम यहाँ से मैं नहीं दिखा रहा, जो मैंने सामने से बनाई थी, ये फायर टेंडर खड़ा हुआ है और उसके साथ गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही हैं। हाईरूफ भी है, एक जीप खड़ी हुई है और सुजुकी पिकअप है। ये सारी चीज़ें यहाँ स्क्रैप हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फायर टेंडर यहाँ सड़ रहे हैं। और ये फायर टेंडर सड़ रहे हैं। 2 ट्रैक्टर आपको दिखा दिए, ये सड़ रहे हैं। और इसी तरह ये सब आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, इसके टायर किस तरह ये निकल के बाहर आ गए हैं। और ये इस तरह जो है, तौबा अस्तग़फ़ार यार, जान तो है इसमें, जान तो है। यही प्राइवेट सेक्टर को दे दो तो वो चला लेगा। ओ हो। अच्छा चाचा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मशीन पूल जो डिपार्टमेंट है आपका, कब्रिस्तान जिसे मैं कहता हूँ, मशीन पूल कब्रिस्तान, वहाँ पे जो ट्रैक्टर रोड साफ़ करते थे, मैकेनिकल स्वीपिंग करते थे, उनको जो स्क्रैप किया है, ये उसी तरह यहाँ पे भी स्क्रैप किया गया है। और यहाँ पे भी इसकी ऐसी तैसी कर दी है, सीट वीट धूप में पड़े गल गई है बारिशों में। ये स्टीयरिंग तो खैर अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो वो इसको भी बना देगा। इसी तरह TL-17 और TL-18 ट्रैक्टर मैंने दिखा दिया। फायर टेंडर आपको मैंने दिखा दिए कि इसकी क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर स्क्रैप और भी पड़ा है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसके भी टायर गायब है, वो बेच के खा गए। चाचा तुम जब भी ब्रोस खा रहे हो, वाह, उसके भी टायर गायब हैं। अगले वाले फायर टेंडर के भी टायर गायब हैं, वो दिखाना इनको ज़रा, वो भी गायब है अगले वाले फायर टेंडर के। इधर से आएंगे जहाँ मैं खड़ा था, यहाँ से तुम्हें तब अगले वाले का फायर टेंडर का टायर नज़र आएगा, वहाँ से शायद नज़र ना आए। ट्रैक्टर का नहीं, फायर टेंडर का। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो पी 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 करती जाती है, हटो बचो हम आ रहे हैं। और बेवकूफ़ के बच्चे इस पर फायरमैन लटके हुए हैं जिनको फायर रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है। और वो जो है क्या कहते हैं, आ रहे हैं बेवकूफ़ के बच्चे जिनकी वर्दी भी नहीं होती और जल के ये राख हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फायर रिस्क के अलाउंस के साथ रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, मुजाहरा कर रहे होते हैं। इधर से आ जाओ भाई। और मुजाहरा कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। उनको फिर लॉलीपॉप दी जाती है, पहले वादे, फिर लॉलीपॉप, फिर एक दे दिया जाता है। मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ कि चीफ फायर ऑफिसर डिप्टी मेयर से मीटिंग के दौरान कह रहे हैं कि सर इनको जो बहुत मसला हो गया है, आप एक काम करो कि इनकी फ़ाइल कर दो, आगे बढ़ा दो, वो फाइल दे दो, एक फायर रिस्क दे दो ताकि ये बहल जाएंगे। लफ्ज़ है बहल जाएंगे। मैं एडिटर से कहूँगा, ये डिप्टी मेयर का इजलास हो रहा है, जब ये फायर रिस्क अलाउंस देने जा रहे थे, जो अभी लास्ट दिया है, उसमें जो चीफ फायर ऑफिसर कह रहे हैं कि इनको बहलाओ। ये जुमला सुनाता हूँ, एडिटर से कहूँगा कि जो जुमला है इनका फायर का, वो रिपीट कर करके और आवाज़ बढ़ा देना, तो आवाज़ कम है, और 3, 4, 5, 6 दफ़ा चलाना पड़े तो चलाओ, सर में चुभे, जहनों में घूमे और कानों को बुरा लगे कि इतनी दफ़ा क्यों चलाया, लेकिन सुनाओ कि सर इनकी ये फाइलें कर दें और इनको ये दिखा देंगे फाइल और ये बहल जाएंगे। सुनिए ज़रा। उसकी बात कर रहे हैं, ये तो हमने कर लिया, अब अकाउंट हो जाएगा। उनको तसल्ली हो जाएगी कि अब ये समरी चल पड़ी है, हो गई है, साइन हो गई, अब ये कि आ जाएगा ये पैसा तो हमारे पीछे का बैकलॉग। उसकी बात कर रहे हैं, समरी ये तो हमने कर लिया, अब अकाउंट हो जाएगा। उनको तसल्ली हो जाएगी कि अब ये समरी चल पड़ी है, हो गई है, साइन हो गई, अब ये कि आ जाएगा ये पैसा तो हमारे पीछे का बैकलॉग। उसकी बात कर रहे हैं,
समझिए सर, ये तो हमने कर लिया, अब अकाउंट हो जाएगा। उनको तसल्ली हो जाएगी कि अब ये असम्बली चल पड़ी है, हो गई है, साइन हो गई, अब ये कि आ जाएगा ये पैसा तो हमारे पीछे का बैकलॉग, उसकी बात कर रहे हैं वो जो समझिए सर। ये तो हमने कर लिया, अब अकाउंट हो जाएगा। उनको तसल्ली हो जाएगी कि अब ये असम्बली चल पड़ी है, हो गई है, साइन हो गई, अब ये कि आ जाएगा ये पैसा तो हमारे पीछे का बैकलॉग। सुना आपने। और इस मीटिंग के बाद फायर रिस्क अलाउंस हो जाता है और मीडिया मैनेजमेंट इनका केएमसी का वो इतना ज़बरदस्त आया, साजिश करने में तो बहुत कामयाब है। उसने क्या किया कि डिप्टी मेयर का इजलास, प्रेस रिलीज जारी कर दी, हैंड आउट जारी कर दिया कि डिप्टी मेयर के साथ इजलास हुआ है और इनको फायर रिस्क अलाउंस देने जा रहे हैं। और फिर बाद में एक मेयर साहब की पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा के उस पर 4 लाइनें लिख दी कि फायरमैनों ने शुक्रिया अदा किया मेयर कराची का। मेयर कराची ने तो 25 सितंबर को देने का वादा किया था, वादा वफा नहीं किया। डिप्टी मेयर ने इजलास करके देने का कहा तो तस्वीर मेयर कराची की आ रही है कि फायरमैन शुक्रिया। वो कौन से फायरमैन हैं जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि मेयर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फायर रिस्क अलाउंस दिया। उनकी अजमतों को भी ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला सलाम कि तुम्हें उस मजमे में साथ खड़े होना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। और मेरी वो लेबर डिवीज़न किधर है जो 17 फायर रिस्क अलाउंस हो गए, उस एहतजाज में शरीक नहीं हुई, मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए उसने आवाज़ नहीं उठाई। और जब फायर रिस्क अलाउंस के पैसे जमा हो गए चंदा करके, तो वो मैदान में आ रही है, झंडे गाड़ रही है कि साहब हमने ये कारनामा अंजाम दे दिया। तो लेबर डिवीज़न ऐसा काम नहीं करो, तुम मज़दूरों के हुकूक़ की तर्जुमानी करो, वरना फिर वो अगर रिमोट से चल रहा हो तो चलते रहो। लेकिन फायरमैनों का जिस तरह जुलूस निकला है, इनकी मैयतें उठ रही थी, कोई उसमें ताज़ियत के लिए नहीं गया। और तस्वीर आ रही है, फायरमैन मुबारकबाद देते हैं मेयर कराची को फायर रिस्क अलाउंस देने पे। शर्म नहीं आती, नीचे लिख देते कि 17 में से 1 देने पर मुबारकबाद दे रहे हैं, ताकि जुमला तो हम समझ जाते और फिर मैं चूरन नहीं बेचता, हम समझते कि तुमने भी बड़ा बारीक काम किया है कि साहब ऐसा लगाया है। ये मैंने आपको दिखाया है कि कराची के असासे किस तरह बर्बाद किए गए हैं, तबाह बर्बाद निस्तो नाबूद किए गए हैं। और चाचा तुम बोलते हो कि कराची ऐसा होगा, कराची ऐसा नहीं होगा। जिस तरह ये कपड़ों को चिपकता है, इसी तरह बल्दिया उस्मा कराची में तुम्हारे पैदागीर अफसरान चिपके हुए, तुम्हारे साथ चिपके हुए, तुमने चिपकाया। और आज ये हालत ये हुई कि तुम 13 साल के 10 साल का चूरन बेचते बेचते उसकी फहरिस्त में आ गए और 13 साल के बिगाड़ की वालों की फहरिस्त में आप चढ़ गए। लेकिन क्या नैब अब रिव्यू करेगी कि मज़ीद ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जिनको स्क्रैप किया गया, तबाह किया गया, इनकी मेंटेनेंस के पर कितने पैसे लगे, इनके पेट्रोल डीजल पे कितने बिल बने, देखेगा। लेकिन मैं फिर अब आखिर में कह रहा हूँ, मैं हलफ उठा के कह रहा हूँ, अल्लाह और रसूल को पहचानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को तस्लीम करता हूँ कि आखिरी नबी हमारा आक़ाए सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि महीना भी आक़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न आज़ादी का है और आसमानी किताब है जो हमें सब कुछ बताती है। इन तीनों चीज़ों को गवाह बना के बोल रहा हूँ, पैदागिरी का घर अभी भी खुला है और नैब को चकमा दिया जा रहा है। चाहे यहाँ हो, चाहे सल्तनत बल्दिया कोरंगी हो, जहाँ अब एक नहीं 2 चीलें फ़ज़ा में उड़ रही हैं, 2 चीलें फ़ज़ा में उड़ रही हैं और वो चीलें नीचे आती हैं और कौवा बन जाती हैं और काय 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 कर रही हैं। एक तो वही है जो साइकिल पे स्कूल टीचर था, कराची आया 5 ग्रेड में, आज 19 ग्रेड में, कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। FIA ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, कैडर, नॉन कैडर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, हाई कोर्ट की पटिशन KK 114 पर सबसे पहली पटिशन 89 2011 सारी मौजूद है। 4 पटिशनों के फैसले मौजूद हैं, लेकिन FIA भी कार्रवाई नहीं कर रही। अगर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, OPS, कैडर, नॉन कैडर पर कार्रवाई हो जाती तो मेरा शहर बच जाता और ये चीज़ें बच जाती। आज नैब हरकत में नहीं आती। कराची वाले आज अपने जमहूरी लोगों को अंडे और टमाटर से इस्तकबाल नहीं करते, जो अब गली महलों में जाने से कतरा रहे हैं कि साहब नहीं यार हमने किया है जो हम गली महलों में जाएंगे, हम तो जवाब ही नहीं दे सकते। सल्तनत बल्दिया कोरंगी के वो अफसरान अब एक चीख रहा था, मैंने 2.25 करोड़ रुपए चेयरमैन को दिए, 2.25 करोड़ रुपये दिए, निकाल दिया, 5 ओहदे थे, 1 रह गया, वो गाता फिर रहा है। खूब चूरन बेच रहा है, बड़ा अच्छा चूरन बेच रहा है, क्योंकि वो गली महलों में चूरन बिक रहा है कि 2.25 करोड़ दिए थे। जबकि 2 महीने के अंदर
8 करोड़ की एक पेमेंट आई थी, 5 करोड़ की एक, 15 करोड़ की रोड कटिंग की मद में पेमेंट आई थी, ये मुझे पता है। 8 करोड़ की तो आ चुकी थी, जब मुझे पता चला 5 करोड़ की आ रही थी, 2 करोड़ की और थी, तो इसका मतलब 15 करोड़ की 3 महीने में पेमेंट आई है। लेकिन आपने एक बड़ा नाम हज़रत अयूब अंसारी के नाम से पार्क बनाने का कहा था। शाह फैसल 5 नंबर जाते हैं वहाँ, उस तरफ खजूर के पेड़ लगाए थे, 5,000 वाले 25,000 रुपये में ख़रीद दिए थे, नोट शीट में पेमेंट भी हो गई। उस नाम को भी, उसकी भी इज्जत नहीं रखी, वो पार्क भी नहीं बना हज़रत अयूब अंसारी के नाम से। 2017 की बात है, रह नाम अल्लाह का। और दूसरा अफसर बोल रहा है 3 साल तुमने बड़ा नोट शीटें बनाई, रातों को भी काम किया, और अब बोल लो मुझे हटा दिया, अब मुझसे कह रहे हैं 3 साल का हिसाब बनाओ। एक नया कौवा पैदा कर दिया। कसम खोलने वाली टोपी की, नैब अभी पूरी तरह हरकत में नहीं आई है। कराची अभी पूरी तरह बचा नहीं है, नहीं बचा। कराची की खुशहाली अभी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की मजबूती इन पैदागीर अफसरान ने ख़तरे में डाली हुई है, क्योंकि कराची ही पालता है। ये चूरन तो बेचते हो, लेकिन कराची पूरी तरह अभी पैदागिरी करे और यहाँ से रेवन्यू दे। 125% दे सकता है रेवन्यू, तब कराची होगा और मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल कौम होगी। उसके लिए नैब को अमली तौर पर काम करना होगा। सल्तनत बल्दिया कौरेंगी पर जलते हैं क्या? एंटी करप्शन के भी पर जलते। आंटी तुम नहीं जाना, तुम आंटी नहीं जाना, आंटी नहीं जाना, आंटी तुम मरवा दोगी। तुम जाओगी तो नैब के काम में हर्ज होगा। खुदा की कसम तुम नहीं जाना, वरना नैब बोलेगी वो कार्रवाई तो उन्होंने कर ली इदारे ने, अब दूसरा कौन करेगा। तुम नहीं जाना। नैब वालों जाओ, खोदो, वहाँ से अरबों रुपए निकलेंगे। पहले करो तो सही, नहीं तो फिर मैं निकालता हूँ पेपर और फिर मैं सबूत के साथ आता हूँ। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ये फायर टेंडर देखो, रहे नाम अल्लाह का, जुलूस निकाल दिया शहर का। कहाँ रखा हुआ है छुपा के? ये सड़कों पे होने चाहिए थी। फायर स्टेशनों पे अलग जुलूस निकला हुआ है, उसका तो मैं नाम ही नहीं ले रहा भाई। तो लिहाजा कोशिश करो और मुंह से बोल सको और खुले दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तहत पाकिस्तान जिंदाबाद। आदाब।